बुझाई खोई श्रम, धरे लघु रूप बहोरे, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरे। माँ तो मोहि दीजै कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारे तव दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दे दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी ने उसे हर्ष पूर्वक ले लिया। कहे होता तयस मोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बेरे दो संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। तात सक्र सुत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हो। माँ सदेव समहु नाथो न आवा, माँ सदेव समहु नाथो न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के ही विधि राखो प्राण, तुम हूँ तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोए देनु सो राती, पुनि मोह कहूँ सोए देनु सो राती। जानकी जी ने कहा, है तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका बिरद है और मैं दीन हूँ, अतः उस बिरद को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिएगा। हे तात इंद्र पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पावेंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुत ही समुझाए करे, बहु विधि धीर जुदीन, चरण कमल सिरुनाए कपे, गवनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधोने गरजे से भारी, गर्व त्रवहे सोने निश्चर नारे, नाभे सेंदोए पार है आवा, शब्द किल किला कपिह सुनावा, हर से सब बिलो के हनुमाना, नूतन जन्म कपिह तव जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने श्री राम चंद्र कर काजा, मंगल भवन या मंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चलते समय उन्होंने महाध्वनि बड़े जोर से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए। मिले सकल यति भये सुखारी, तलपत मीन पाव जिमिवारे। चले हर से रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाता है। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल पड़े। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब सब लोग मधुबन के भीतर आ गए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधुरस फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब, बने उजार जुवराज। सोने सो ग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु काज। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए, वानर प्रभु का कार्य कराए। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आए सबहि नावा पद सीसा, मिले हो सबहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, पूछी कुशल कुशल पद देखी। राम कृपा भाका जो विशेषी। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या ये मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ धमके। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से गले मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हो गया। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हो गई। नाथ काजू की ने हनुमाना,
राखे सकल कपिह के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुरी ते ही मिलेऊ, कपिह सहित रघुपति पहि चलेऊ। राम कपिह जब आवत देखा, राम कपिह जब आवत देखा। किए काजु मन हरस विशेषा, फटक शिला बैठे दो भाई। परे सकल कपि चरण ही जाई। श्री रामचंद्र जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते हुए देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हो गया। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछे कुशल नाथ अव, कुशल देखी पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल हो गए।